अखिलेश यादव जी और मायावती जी, इन दोनों के कार्यकाल को मैं जोड़ दूं, हो जाते हैं 10 साल। नौकरी कितनी मिली? 2,96,000। सर ये आंकड़ा मैं कहीं और से नहीं लेकर आई हूं, इट इज देयर, इट इज रिकॉर्डेड। और योगी सरकार में 3,05,26 सरकारी नौकरियां मिली। तो मैं ये मान लूं कि अगर कोई चेहरा आता है ओबीसी का, तो वो ओबीसी के लिए काम नहीं करता है। ओबीसी एससी का आरक्षण सुनिए यादव जी, एक तो सुनिए आप, मेरी रिसर्च पर आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा है उस सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। ऐसे डिबेट नहीं होती है, ऐसे डिबेट नहीं होती है। आप ना सिखाए ना, आपसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे डिबेट करने का। आपको नहीं बुलाया, आपने हमको बुलाया है। आप बुलाया है, पर आप यहाँ पर बैठ के मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, सर्टिफिकेट मत दीजिए ना। और ये तमीज से बात कीजिए सुनील यादव जी, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए मुझसे, तमीज से बात कीजिए। मैं कह रही हूँ सुनील यादव, माइंड योर लैंग्वेज। महिला सम्मान कर रहे हैं, नहीं कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस सैलरी की बात कर रहे हैं आप? किस सैलरी की बात कर रहे हैं? मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, सवाल पूछना मेरा फर्ज है, मैं सवाल पूछूंगी। आप बदतमीजी मत कीजिए, अपने घर की महिलाओं से भी ऐसी बात करते हैं। अगर वो सवाल पूछती है तो आप कहते हैं पड़ोसी से सैलरी लेकर आ रही हो। ये उत्तर प्रदेश में दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने समाप्त किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, हजारों दलित जो प्रमोट हो गए थे उन्हें डिमोट किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार। जय श्री राम दोस्तों, आरक्षण और पीटीए का ढोल पीटने वाले रूबिका के डिबेट में खुद ही पीटते नजर आए। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ज़्यादातर ओबीसी और पिछड़ी जातियों की सरकारें रही हैं, फिर भी ये राज्य पिछड़े हुए हैं। कौन सा भला कर दिया इन सरकारों ने पिछड़ी जातियों का? जब ये सवाल रूबिका ने सुनील यादव से पूछा तो वो बिलबिला उठे। तो आइए देखते हैं रूबिका और सुनील यादव की तीखी नोक-झोंक। उस पे सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादियों की सारी पोल पट्टी ही खोल कर रख दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। हम तो सबको समान स्थान दे रहे हैं। हमारे 11 सीएम और डिप्टी सीएम हुए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मिलाकर, और उसमें से सिर्फ 2 लोग एक ही जातियों के हैं। एक हमारे मोहन यादव जी और बाबूलाल गौर, दोनों यादव थे, और कल्याण सिंह और उमा भारती दोनों लोध थे। बाकी 9 अलग अलग जातियों के हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं सुनील यादव जी, आपके 5 सांसद हैं, किस किस का प्रतिनिधित्व है? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और भाभी जी के 3 देवर। वही जो आरजेडी में है वही यहां है। मतलब जिसे कहते हैं बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को देव। कोई इनके मन में जाति का उत्थान नहीं है, जातिवाद का चूरन है। परिवार को सत्ता चाहिए संपूर्ण। हाँ, सुनील यादव। एक तो यह है कि इनको केवल 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। 36 में हमारा ना इनको ब्राह्मण दिख रहा, न क्षत्रिय दिख रहा, न वैश्य दिख रहा, न भूमिहार दिख रहा, न पासी दिख रहा, न राजभर दिख रहा, न निषाद दिख रहा है, न गौतम दिख रहा है, न कोरी दिख रहा है। हम तो सबको लेकर, हमारा पीडीए तो सबको लेकर के सदन गया है। जहाँ तक सवाल आप कह रहे हैं कि, और योगी जी कह रहे हैं कि हिंदू बट जाएगा, हिंदू बट जाएगा। अरे हिंदू कैसे बट जाएगा? आपको जब वोट लेना होता है तो ओबीसी एससी हिंदू हो जाता है, और आपको जब नौकरी देना होता है। योगी जी उत्तर प्रदेश में, रूबिका जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा है कि आप आरक्षण खा गए पिछड़े और दलितों का। आज भी वो अभ्यर्थी भाई बहन आज भी धरने पर बैठे हैं और ये लोग सो रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने मुख्यमंत्री बना दिया यादव ओबीसी। आज भी सुधांशु जी मध्य प्रदेश में, आज भी झारखंड में और छत्तीसगढ़ में 27% ओबीसी को आरक्षण नहीं है। आप कहिए ना अपने यादव मुख्यमंत्री से, अपने ओबीसी मुख्यमंत्री से कि वो दे दे आरक्षण, क्योंकि आप आरक्षण के खिलाफ हैं। आपको नहीं लगता है कि पिछड़े दलित आदिवासी भी अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी नौकरी करें, अच्छा घर बनाएं, अच्छे दिखें, क्योंकि आप तो सामंती सोच के हैं। नहीं, पर ये बार-बार संविधान से मतलब नहीं है, ये वाली बात आपको नागपुर के विधान से मतलब है। नहीं, एक सेकंड सुनील यादव जी, ये मत कहिए ना कि आप कह रहे हैं कि एक फला जाति से ताल्लुक रखने वाला ही अच्छा नहीं दिखता है, या अच्छा नहीं पहनता, अच्छा नहीं खाता है। मैं तो कहती हूँ ऐसे अग्रणी जाति वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि ब्राह्मण हो सकता है कि वो मुसलमान हो, लेकिन आज की तारीख में उनके पास भी खाने को दाने नहीं है। लेकिन ये कैसे आप मान लेते हैं कि फला जाति का है? और मैंने फला जाति के भी ऐसे लोग देखे हैं सर, जिनके पास बंगले हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि वो अति पिछड़ा है। तो ये आप एक ही कलर में सबको तोड़ देंगे तो कैसे चलेगा?
कितने प्रतिशत? नहीं नहीं, आपने तो सबको एक ही में पेंट कर दिया है ना। 90% लोग अब कितने प्रतिशत संपन्न हैं? चूंकि आप कह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं ठीक है, आपसे। लेकिन आप एक पैमाना बना रहे हैं ना। रूबिका जी, सुनील आप ही यादव बता जी, दीजिए, मैं ये इस कह रही हूं, देश में जितने बड़े 15 उद्योगपति हैं, 15% उद्योगपतियों में पिछड़े दलित आदिवासी 15 कितने हैं? आप ही प्रधानमंत्री बता दीजिए। हुए ना सर, कितने जो है आदिवासी, कितने ओबीसी, कितने पिछड़े जाति के, आप तो तरक्की की बात कर रहे लेकिन देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं, जाति जनगणना हो जाएगी जब तो सब कैसे सब वो तरक्की वो कर जाएंगे तो पैमाना ये देश कैसे है बहुत सर? आगे बढ़ जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, अखिलेश यादव जी, उनके है पास, पैमाना? उनके पिताजी है के ना? पास, अरे हम तो कह रहे हैं पैमाना। सुनिए, पहलवान मुलायम सिंह जी के पास भी जी जी सूबा था कि नहीं था? उत्तर प्रदेश था ना। मैं आंकड़ा लेकर बैठी हूँ, ओबीसी मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी और मायावती जी, इन दोनों के कार्यकाल को मैं जोड़ दूं, हो जाते हैं 10 साल। नौकरी कितनी मिली? 2,96,000। सर ये आंकड़ा मैं कहीं और से नहीं लेकर आई हूं, इट इज देयर, इट इज रिकॉर्डेड। और योगी सरकार में 3,05,26 सरकारी नौकरियां मिली। तो मैं ये मान लूं कि अगर कोई चेहरा आता है ओबीसी का, तो वो ओबीसी के लिए काम नहीं करता है, नौकरियां उतनी नहीं दे पाता है, और गैर आता है। आपको जवाब दे दूं? ये जिस तरीके की कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं सर, ये खतरनाक नहीं है? जवाब दे दूं? मैं आपको जवाब दे दूं? दीजिए ना सर। मुझे तो लगता था कि बहुत अच्छी रिसर्च करती हैं आप, लेकिन आप आधी अधूरी रिसर्च करती हैं। सर आप मेरी क्या बता रिसर्च सकती को हैं आप कि शुरू मायावती से जी जो की है सरकार में ओबीसी एससी का आरक्षण सुनील छीना गया? यादव जी, एक तो नहीं, सुनिए आप, मेरी माननीय अखिलेश रिसर्च यादव पर जी की आपका सरकार सर्टिफिकेट में मुझे नहीं OBC एससी का आरक्षण चाहिए। छीना मैंने गया? जो सवाल पूछा है उस देखिए, सवाल का देखिए, पॉइंटेड देखिए, जवाब दीजिए। नहीं, अच्छा हम पॉइंटेड ठीक है, जवाब दे रहे हैं। अगर आप उसका आरक्षण जवाब के दे दीजिएगा, बगैर आप क्योंकि दे देंगे हमारे तो सवाल रिजेक्ट का हो जाएगा जवाब ना, जब बीजेपी के पास कोर्ट नहीं में। होगा। अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब सवाल किया तो जवाब तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है यादव जी, हम कह रहे हैं माइंड यू। नहीं, अच्छा हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, और हमको आपसे नहीं सीखना है, हम जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिए। नहीं, और मुझे भी कोई शौक मायावती जी नहीं की आपसे सरकार सीखने में का। क्या सुनील ओबीसी यादव एससी जी, का आरक्षण छीना गया? सीख फिर रहे आप हैं तो बोली आपके बीच पीछे में, की तस्वीर से सीखूंगी, ये आपसे गलत तो बात पता है ही ना? नहीं सीखूंगी। ऐसे डिबेट नहीं होती है, फिर ऐसे आप डिबेट सिखा रहे नहीं हैं होती मुझे, है। आप ना सिखाए ना, आपको आपसे सुनना ज्यादा पड़ेगा। तजुर्बा है मुझे डिबेट करने हमने का। आपको नहीं बुलाया, आपने हमको बुलाया है। आप बुलाया है, अरे पर भाई, आप हम यहाँ पर बीजेपी बैठ के के खिलाफ मुझे बोलते हैं, सर्टिफिकेट मिर्ची मत दीजिए आपको ना, क्यों लगती है? सर्टिफिकेट मत मिर्ची दीजिए आपको ना। क्यों लगती है? और ये भाई, तमीज से बात कीजिए देखिए, सुनील यादव जी, बीजेपी आरएसएस आपको तमीज से ज्यादा बात सैलरी कीजिए, नहीं देगी। तमीज से बात जितनी कीजिए मिल रही होगी, मुझसे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तमीज से बात इससे कीजिए। ज्यादा नहीं मिलेगी मैं सैलरी। कह रही हूँ सुनील यादव, माइंड योर आप लैंग्वेज। महिला हम सम्मान कर रहे हैं, नहीं, कोई सम्मान नहीं लेकिन कर रहे हैं, आप प्रवक्ता बदतमीजी मत कर रहे हैं। बनिए बीजेपी किस सैलरी की बात कर रहे हैं आप? आरएसएस की किस प्रवक्ता सैलरी मत की बात बनिए। कर रहे हैं? मैं किसी की प्रवक्ता हम नहीं आपको हूँ, बुलाने सवाल नहीं गए पूछना थे, मेरा आपने फर्ज है। हमको बुलाया मैं बात सवाल करने के पूछूंगी, लिए। आप बदतमीजी अगर मत सवाल कीजिए। करेंगी अपने तो घर हम की महिलाओं से भी जवाब ऐसी देंगे। बात करते हैं। मुझे अगर वो मिर्ची सवाल लगनी पूछती है तो आप चाहिए कहते हैं बीजेपी पड़ोसी को। से सैलरी लेकर आ मिर्ची रही लग हो। रही है आपको। हाँ? ये कौन सी अगर बात आपके हुई घर की महिला आपसे ये सवाल कौन सी करती बात है हुई? तो आप उससे ये कहते हो कि किसी से सैलरी लेकर आ रही हो? ऐसे बात करते हो आप घर की महिला से? अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो मैं सवाल पूछूंगी और हक से पूछूंगी। देखिए, अब माइंड महिला यू पे आ मिस्टर गए। यादव, अभी आप भारती जी को महिला ठीक से है। रोक रही थी। अब हमने आपने असली महिला सवाल कार्ड खेला पूछ है कि लिया, आप महिला है? मैं भारतीय आपसे जनता सम्मान से पार्टी बात का, करना चाहता तो हूँ। आपको मिर्ची लग गई। मैं नहीं खेलती हूँ ये हम महिला पूछ रहे हैं, कार्ड। मायावती आप लोगों को जी ने, प्रॉब्लम है अखिलेश विक्टिम यादव कार्ड जी का। ने कौन सा आरक्षण खाया जो आरक्षण योगी आदित्यनाथ खा रहे हैं? हमको आप जवाब दे दीजिए। आपके पास जवाब नहीं तो बीजेपी से दिला दीजिए। ये आरक्षण खाने वाले एक दिन जेल जाएंगे। अगर आपको भरोसा ना हो तो हरियाणा का उदाहरण उठा के देख आपको जो लीजिए। सवाल करना है, यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए हैं, उनसे सवाल कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हम तो उन्हीं से कर रहे हैं। ओबीसी मुख्यमंत्री होने भाई, से हमको जवाब अगर दे दिए ना। प्रगति होती है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ, ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो मुझे दे दीजिए ना, मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा की सरकार बनने के बाद पिछड़े और दलितों की कोई तरक्की नहीं हुई? मैंने आंकड़ा दिया उनका आपको नौकरी का। आर्थिक स्थिति में आप मुझे सुधार गलत नहीं साबित कर हुआ, दीजिए। सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आप मुझे गलत साबित कर दीजिए आंकड़े ना। पे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप, अच्छा इस बात को आप मान रही हैं कि नहीं मान रही हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़े और दलितों का हक आरक्षण खाया है, आरक्षण का घोटाला किया है। आप मना कर दीजिए, नहीं किया उत्तर प्रदेश में आरक्षण का घोटाला। रिप्रेजेंट कर रहा है बीजेपी, नहीं, आप नहीं मना कर सकती। और मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं, मैं क्यों मना करूंगी सर? जब कभी सरकार बदलेगी, यही आरक्षण घोटाले वाले आपको जेल आरक्षण में नजर घोटाला आएंगे, और आप लोग में जेल नजर जाएंगे। आएंगे। इसका जवाब सुनील यादव सवाल कीजिए, सवाल के जवाब यहाँ पर ढूंढिए। सुनील यादव जी, अब आक्षेप मत लगाइए। अब आप तो
सुनील जी तो अपेक्षाकृत संयम से बात करते हैं, सपा के अन्य प्रवक्ताओं की तरह नहीं बात करते हैं, तो मैं इनसे अपेक्षा करता हूं बिल्कुल फैक्ट। महोदय, ये उत्तर प्रदेश में दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने समाप्त किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, हजारों दलित जो प्रमोट हो गए थे उन्हें डिमोट किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। संसद में जब वो दलितों के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का आया प्रस्ताव, वो फाड़ा किसने? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और आज ही मायावती जी ने बयान दिया है आरक्षण ही नहीं, अरे आपने तो जान लेने की कोशिश की। 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड, बहुजन समाज पार्टी ने जब इनसे समर्थन विड्रॉ कर लिया तो वहां के विधायकों को पकड़ पकड़ के जाति सूचक शब्दों के साथ, यह बाकायदा उनकी एफआईआर में लिखा हुआ है, जाति सूचक शब्दों के साथ दलित विधायकों को अपमानित करते हुए पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में भरा जा रहा था और मायावती जी की हत्या करने का षड्यंत्र था। और यह मायावती जी का बयान है कोर्ट में कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे और बचाने के लिए कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिनकी बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो गई। यादव अब जी, बताइए साहब किसने? और आज भी कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस उनको समर्थन दे रही थी, दोनों मिलके भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री दो सवाल सुन लिए, जान लेना चाहते थे, जो बाद में जाके हमारे समर्थन से पहली दलित। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।